यूट्यूब चैनल जीआरएस ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग आर.एस. अग्रवाल बुक से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री। इससे पहले ट्रिगोनोमेट्री का एक पार्ट हुआ जिसमें हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक बातों पे चर्चा किए हैं। तो आज उससे रिलेटेड आर.एस. अग्रवाल के सवालों पे डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल सुनिएगा। आपका पहला सवाल देखिए क्या बोला है। सवाल है कि 75 डिग्री बराबर व्हाट रेडियन। जैसा गौर करिएगा, ये दिया हम लोगों को 75 डिग्री बराबर बोल रहा है कितना रेडियन होगा। आप तो जानते हैं सर कि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। ठीक है, तो देखिए यहाँ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, यानी 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा पाई बटे 180 रेडियन हो जाएगा। हम लोगों से पूछा है 75 डिग्री का रेडियन बदलिए, तो 75 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 75 से इधर भी करना पड़ेगा, यानी 75 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बटे 180। जब 75 से इधर गुना किए तो 75 से इधर भी गुना होगा। अब जैसा गौर करिएगा 15 पचे होता है 75 और 15 कम 15 15 दूना होता है 30, यानी 75 डिग्री बराबर हो जाएगा 5 पाई बटे 12 रेडियन हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला दूसरा नंबर का सवाल सुनिएगा। सवाल है कि 40 डिग्री बराबर व्हाट रेडियन। जरा सा गौर करिएगा, दूसरा सवाल है यहाँ पे 40 डिग्री बराबर बोला है व्हाट रेडियन। अब यहाँ गौर करिएगा पाई रेडियन बराबर कितना होता है 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। अब देखिए मल्टीप्लाई में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो 1 को इधर ही रहने दीजिए, 1 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बटे 180 रेडियन। अब हम लोगों को 40 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो 40 से इधर गुना कर दीजिए, तो 40 से इधर भी गुना होगा, यानी पाई बटे 180 गुना कितना हो जाएगा 40। देखिए ये जीरो कटेगा, 2 दूना 4 2 नमा 18, यानी 40 डिग्री बराबर हो जाएगा 2 पाई बटे 9 रेडियन हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हम लोगों का। तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला तीसरा नंबर का सवाल सुनिएगा। बोला है 135 डिग्री बराबर व्हाट रेडियन। जरा सा गौर करिए, तीसरा सवाल में बोला है 135 डिग्री बराबर व्हाट रेडियन। जरा सा गौर करिए, यहाँ आप जानते हैं क्या कि पाई रेडियन बराबर कितना होता है 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, यानी 1 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बटे 180 रेडियन। हम लोगों को 135 डिग्री का वैल्यू निकालना है रेडियन में, तो 135 से इधर गुना कर दीजिए, तो 135 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बटे 180, तो इधर भी 135 से गुना होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखिए 15 नमा होता है 135 और 15 से इसको काटिएगा, 15 कम 15 15 दूना 30। अब देखिए फिर 3 से कटेगा, 3 चौके 12 3 तिया 9। अब ऊपर में भी 135 डिग्री बराबर हो जाएगा 3 पाई बटे 4 रेडियन हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो अगले सवाल पे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो आगे सुनिएगा, चौथा नंबर का सवाल बोला है 2 पाई बटे 3 रेडियन को डिग्री में बदलिए। इस बार हम लोगों को सवाल रेडियन में दे दिया है और उसको डिग्री में बदलना है। तो जरा सा गौर करिएगा, देखिए जरा सा चौथा नंबर का 2 पाई बट्टा में है 3, ये हम लोगों को रेडियन में दिया। पावर में जब सी लगा हुआ है तो रेडियन में है। बोला है व्हाट डिग्री होगा, तो जरा सा यहाँ गौर करिएगा। आप जानते हैं पाई रेडियन बराबर कितना होता है 180 डिग्री, क्योंकि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। हम लोगों से क्या पूछा 2 पाई बटे 3, यानी इधर 2 बटे 3 से गुना करेंगे तो इधर भी 2 बटे 3 से गुना करना पड़ेगा, यानी 2 बटे 3 से इधर हमने गुना कर दिया, तो इधर हो जाएगा 180 गुना 2 बटे 3। तो देखिए 3 6 के 18, यानी 2 पाई बटे 3 रेडियन बराबर हो जाएगा 60 दूना 120 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगले सवाल पे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो आगे सुनिएगा 5 नंबर का सवाल। बोला 5 पाई बटे 6 रेडियन को डिग्री में बदलिए। जैसा गौर करिए, यहाँ पे 5वां नंबर का सवाल है 5 पाई बटे 6, ये हम लोगों को रेडियन में दिया है और बोला है इसका डिग्री में वैल्यू कितना होगा। आप तो जानते हैं कि पाई रेडियन बराबर कितना होता है 180 डिग्री, तो पाई रेडियन पावर में सी लगा हुआ है मतलब रेडियन, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। हम लोगों को 5/6 पाई रेडियन का वैल्यू निकालना है, तो ऐसा करते हैं 5/6 से इधर गुना कर देते हैं, तो 5/6 से इधर भी गुना करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 5/6
6 पाई रेडियन। ठीक है, यहाँ हमने 5/6 से गुना किया, तो इधर भी हम लोगों को 5/6 से गुना करना पड़ेगा। देखिए 6 3 की 18 यानी 5 पाई/6 रेडियन बराबर हो जाएगा 30 पंचे 150 डिग्री, आंसर हो जाएगा। तो अगले सवाल पे हम लोग, तो अगला 6 नंबर का सवाल सुनिएगा। बोला है एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोण का अंतर 3 पाई/10 रेडियन है। तो बोला है दोनों कोण, तो इन कोणों के माप निम्न में से कौन से होंगे? जरा सा गौर करिएगा सर यहाँ पे। अब देखिए एक समकोण त्रिभुज है, तो ये मान लेते हैं हम लोग एक समकोण त्रिभुज ले लिए। यहाँ पे देखिए ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये आपका 90 डिग्री। और जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। जब समकोण है तो ये कोण तो आपका 90 डिग्री हो गया, बाकी ये दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है। जब एक 90 है तो अन्य दोनों न्यून कोण मतलब अन्य दोनों 90 डिग्री से कम ही होगा, वो दोनों का योग कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर देखिए जरा सा, मान लेते हैं एक कोण अल्फा है और दूसरा कोण को हम लोग मान लेते हैं बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोगों को तो मालूम है कि 90 डिग्री होगा। अब क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोला कि अन्य दो न्यून कोण का अंतर 3 पाई/10 रेडियन है। 3 पाई/10 रेडियन है। तो ऐसा करते हैं हम लोग, इसको डिग्री में बदल लेते हैं। डिग्री में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा कि पाई का वैल्यू 180 डिग्री रख देते हैं। तो 3 गुना 180 डिग्री अब बट्टा में हो जाएगा 10, तो ये देखिए हो जाएगा 54 डिग्री। जब दोनों न्यून कोण का अंतर 3 पाई/10 रेडियन है और उसी का मान डिग्री में होता है 54, यानी अन्य दोनों कोणों का अंतर रेडियन में तो इतना है और डिग्री में हो जाएगा 54, यानी अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना हो जाएगा? 54 डिग्री। अब दोनों समीकरणों को सॉल्व करते हैं, तो बीटा बीटा कटेगा, 2 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? देखिए 9 5 14, 144 डिग्री। अल्फा बराबर हो जाएगा 72 डिग्री। तो अल्फा का वैल्यू इधर रख देंगे तो बीटा का वैल्यू कितना निकल जाएगा? 18 डिग्री। तो वही हम लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि अन्य दोनों न्यून कोण का वैल्यू कितना कितना होगा। तो एक 72 डिग्री का होगा और दूसरा कितना होगा? 18 डिग्री का। तो अगले सवाल सुनिएगा, ये 7 नंबर का। बोला है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर का वैल्यू पूछा है। आप जैसा गौर करिएगा बोर्ड पे। 7 नंबर का जो सवाल है इसमें दिया हम लोगों को साइन ए प्लस है कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस है साइन ए माइनस दिया है कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। देखिए अगर ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये काफी आसान हो जाएगा। ये ए का काम कर रहा है, ये बी है और ये देखिए ए है और ये क्या है? बी है। सेम सर इस फॉर्मूला पे बैठ रहा है ना, तो इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू ए स्क्वायर। ए मतलब क्या? साइन। साइन स्क्वायर ए प्लस हो जाएगा क्या होता है? बी स्क्वायर। बी का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे कॉस कर रहा है, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। आप जानते हैं कि फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। तो इसका वैल्यू तो 1 होगा, 2 गुना 1, आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगले सवाल पे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला सवाल सुनिएगा 8 नंबर का। बोला होल रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए का वैल्यू कितना होगा? जरा सा बोर्ड पे गौर करिएगा। देखिए 8वां नंबर का जो सवाल है, सवाल दिया हम लोगों को 1 प्लस साइन ए बट्टा में दिया है 1 माइनस साइन ए का वैल्यू पूछा है ना सर। ऐसे सवालों को बनाने का एक सिंपल सा तरीका है कि नीचे वाला का हर परिमेयकरण कर दीजिए। हर परिमेयकरण कैसे होता है? इसके विपरीत चिन्ह, यानी माइनस का होता प्लस, इसके विपरीत चिन्ह से प्लस वाला से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। देखिए कैसे होगा। तो वहां पे गुना करना पड़ेगा आपको, ऊपर में हो जाएगा 1, इसका माइनस का उल्टा प्लस, साइन ए अब बट्टा हो जाएगा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। अब देखिए यहां पर 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, जैसा ये है वैसा ये है। तो ए गुना ए, तो ए गुना ए तो ए स्क्वायर, राम गुना राम राम स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर में तो आपको पता है कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बट्टा में देखिए आपको एक फॉर्मूला याद होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर देखिए तो ए माइनस बी इंटू गुना है ए प्लस क्या है बी है, तो ये पूरे के बदले क्या लिखा जा सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब क्या सर 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 माइनस होता है बी स्क्वायर, बी की जगह कौन है साइन, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा है ना। इसको थोड़ा सा और हम लोग बढ़ाते हैं, ऊपर में देखिए जरा सा, ऊपर का भी एक बार जौ का त्यों रहने देते हैं 1 प्लस साइन ए, अब बट्टा में देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि अगर साइन स्क्वायर ए उधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर नहीं हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा है ना, ऊपर में स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसका जब रूट वर्गमूल निकालिएगा तो ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और नीचे में कितना हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा, ए है तो ए होगा, थीटा रहता तो थीटा होता। अब देखिए एक बात जानिए आप लोग, अगर a प्लस बी बटे सी हो तो इसको a बट्टा सी प्लस बी बट्टा सी लिखा जा सकता है, ऐसा आप लोग जानते होइएगा। चलिए थोड़ा सा इधर लिखते हैं, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। अगर a प्लस बी बट्टा सी हो तो इसको a बट्टा सी प्लस बी बट्टा सी लिखा जा सकता है ना सर, तो इसको लिखेंगे 1 बटे कॉस ए प्लस लिख सकते हैं साइन ए बट्टा हो जाएगा कॉस ए। देखिए 1 बट्टा कॉस ए इंट्रोडक्शन में बताया कि क्या होता है, इसका उल्टा क्या होगा सेक ए हो जाएगा, सेक ए होता है प्लस साइन ए बट्टा कोस से क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बताए थे इंट्रोडक्शन में, तो हो जाएगा टेन ए, यानी आंसर हो जाएगा हम लोगों का सेक ए प्लस टेन ए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक, आगे सुनिएगा 9 नंबर का सवाल। देखिए यहाँ पे सेम सवाल है, होल रूट 1 माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए का वैल्यू कितना होगा। अब जरा सा गौर करिएगा, 9 नंबर का जो सवाल दिया है होल रूट दिया है आपको 1 माइनस साइन ए, बट्टा में क्या दिया है 1 प्लस साइन ए दिया है। यहां भी सेम काम करना है, आप इसका नीचे वाला का हर परिमेयकरण कर दीजिए विपरीत चिन्ह से, तो यहां हो जाएगा 1 माइनस साइन ए बट्टा हो जाएगा 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। अब जरा सा गौर करिएगा, ऊपर में देखिए सेम है, ए गुना ए क्या होता है ए स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए तो हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, यानी ऊपर में हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे में देखिए आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसके ये पूरा के बदले हो जाएगा गुना होके 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ये पूरा जब गुना होगा तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, और इसका जब वर्गमूल निकाल देंगे तो ऊपर से निकलेगा 1 माइनस साइन ए और नीचे से निकलेगा आपका कॉस ए। अभी जस्ट हमने बताया कि अगर a प्लस बी चाहे a माइनस बी बट्टे सी हो तो उसको a बट्टा सी माइनस बी बट्टे सी भी लिख सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 बट्टा कॉस ए माइनस साइन ए बट्टा क्या हो जाएगा कॉस ए। अब देखिए 1 बट्टा कॉस ए, इसका उल्टा क्या होगा सेक ए, सेक ए माइनस हो जाएगा साइन ए बट्टा कोस ए क्या होता है टेन, तो सेक ए माइनस हो जाएगा टेन ए, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे अगले सवाल सुनिएगा 10 नंबर का। अब सवाल है कि रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए का वैल्यू कितना होगा। देखिए सेम सवाल है, बस वही काम करना हम लोगों को हर परिमेयकरण। सवाल है होल रूट 1 प्लस कॉस ए बट्टा में दिया है 1 माइनस कॉस ए का वैल्यू कितना होगा। अब यहाँ पे देखिए बस वही काम करना हर परिमेयकरण, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए बट्टा क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए। जरा सा गौर करिएगा तो ऊपर में आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए गुना 1 प्लस कॉस ए, तो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, ऊपर में होगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, और नीचे में देखिए तो ये फॉर्मूला a माइनस बी इंटू मतलब गुना a प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1, अब माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इधर देखिए जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर क्या बच जाता है साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन
स्क्वायर ए। देखिए ऊपर से जब इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा, और नीचे में जब साइन स्क्वायर का वर्गमूल निकालिएगा तो हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। अब यहाँ पे गौर करिए, ए प्लस बी बट्टे सी, तो ए बट्टा सी प्लस बी बट्टे सी होता है, इसको लिख सकते हैं 1 बट्टे साइन ए प्लस हो जाएगा कॉस ए बट्टा क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। देखिए 1 बट्टे साइन ए को उल्टा क्या होता है इसका कॉसेक ए, कॉसेक ए प्लस हो जाएगा कोस ए बट्टे साइन ए का फॉर्मूला लिखा था हमने पिछले इंट्रोडक्शन में, वहां पे हो जाता है कॉट ए, तो ये हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, आंसर हो जाएगा जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो अगला सवाल सुनिएगा 11 नंबर का। अगला सवाल है हॉल रूट 1 प्लस कॉस ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए बट्टा 1 प्लस कॉस ए का वैल्यू कितना होगा। गौर करिएगा जरा सा, यहाँ सवाल है हम लोगों का 1 माइनस कॉस ए बट्टा में दिया है 1 प्लस कॉस ए का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस वही हर परिमेयकरण करना है जैसा हम लोग पीछे से करते आ रहे हैं। तो इसका हर परिमेयकरण कैसे होगा, इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे, विपरीत मतलब उल्टा चिन्ह, प्लस का उल्टा माइनस, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए बट्टा में हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। अब गौर करिएगा तो ऊपर हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस ए गुना 1 माइनस कॉस ए, तो गुना करिएगा सेम सेम है तो सेम का होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। और बट्टा में देखिए 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और माइनस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर है, यानी नीचे में आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, तो बट्टा में हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए। देखिए ऊपर से जब उसका वर्गमूल निकलेगा तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, और नीचे में जब साइन स्क्वायर का वर्गमूल निकलेगा तो हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। अब यहाँ पे गौर करिए, जब a माइनस बी बट्टा सी हो तो इसको a बट्टा सी माइनस बी बट्टे सी लिखा जा सकता है, यानी 1 बट्टे साइन ए माइनस हो जाएगा कॉस ए बट्टा साइन ए हो जाएगा। अब जरा सा गौर करिएगा, 1 बट्टा साइन ए का उल्टा क्या होता है कॉसेक ए, तो इसको लिखेंगे हम लोग कॉसेक ए माइनस कॉस ए बट्टे साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है कॉट ए, तो इसको हम लोग कॉट ए लिख दिए। तो आंसर हो गया कॉसेक ए माइनस कॉट ए, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो बी आंसर हो जाएगा आप लोगों का। तो आज यहीं तक रखते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर